सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की बात करते हैं फॉर्म विजिट के बारे में। तो देखिए यार, फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एप्लीकेशन के लिए। फॉर्म हम जब भी यूज़ करते हैं, जब हमें या तो यूज़र को लॉगिन कराना हो या यूज़र से कोई डेटा लेना हो, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर्म विजिट, क्योंकि फॉर्म विजिट हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि जो भी आप यूज़र से डेटा ले रहे हो, उस पर ये वैलिडेशन लगाता है कि वो डेटा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है या नहीं। सपोज आपने वैलिडेशन लगाया है कि फॉर्म जो भी भरेगा और वो जो पासवर्ड डालेगा वो 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक वैलिडेशन का पार्ट है। तो ये लगाने में हम मेरी हेल्प करता है फॉर्म विजिट, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो फॉर्म विजिट को सबसे पहले लेते हैं और उसको एक छोटा सा फॉर्म बना के देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो देखो यार, सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉलम में जाओगे और एक फॉर्म क्रिएट कर लोगे। सबसे पहले मैं फॉर्म विजिट ले लूँगा। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म विजिट ले लिया, मैं इसकी विथ 100% कर देता हूँ, ठीक है। मेक श्योर करना आप अपने एप्लीकेशन में जब भी फॉर्म बनाओ तो सबसे पहला काम आपका ये है कि फॉर्म वैलिडेशन को आप अपने ऐप में इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट से मतलब मेरा ये है कि आप कैनवस पे उसको ले आओ। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। सपोज मेरे को 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एक यूजर नेम के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए, ठीक है, और एक बटन। तो अब देखो यार, मेरे को ये बताओ कि ये मेरा जो UI है वो वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है। सबसे पहले मेरे को नेम, फिर पासवर्ड, उसके बाद बटन। ये वर्टिकली है, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉलम लूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे को अपने UI को वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कॉलम ली थी यहाँ पे, और इस कॉलम के अंदर मैं लूंगा फील्ड। इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड जब हम काम करते हैं, जब हम हमारे फॉर्म में हमें इनपुट बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। इनपुट बॉक्स से मतलब जब भी आप यूजर से कोई डेटा इनपुट में फिल कराना चाहते हो। तो मैंने एक ले लिया, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ना इनका नेम चेंज कर देता हूँ। इसको नाम कर देता हूँ यूजर नेम। आप कुछ भी रख सकते हो। हम नेम इसलिए रखते हैं क्योंकि आप जब भी इसमें कोई भी एक्शन या API कॉल लगाओगे तो वहाँ पे ये शो करेगा कि भाई आपका यूजर नेम का इनपुट ये है और पासवर्ड का इनपुट ये है, इसलिए हम नेम देते हैं अपने टेक्स्ट फील्ड को। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं पासवर्ड रख देता हूँ नेम, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला मेरा पासवर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसकी ना यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पासवर्ड फील्ड। ये कह रहा है कि अगर ये पासवर्ड फील्ड है तो इसको एक्टिवेट कर दो। मैंने एक्टिवेट किया। अब देखो इससे होता क्या है, इसको जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो यूजर इस वाले इनपुट में जो भी डेटा टाइप करेगा वो शो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जब भी लॉग इन करते हो तो आपको पासवर्ड शो नहीं होता, डॉट 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 करके शो होता है। तो ये वही काम करता है। आप जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करोगे, यूजर इसमें जो भी इनपुट डालेगा वो शो नहीं होगा, बस डॉट 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 शो होगा। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये कह रहा भाई आइकन लगाना है आपको, जो भी आइकन आई का आइकन लगा आपने देखा होगा। तो मैंने कहा हाँ भाई लगाना है, और उसका साइज में रखता हूँ 20 पिक्सल। यहाँ पे लगा दिया मैंने, बस इसका काम खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया। मैं इसके लेवल को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें मैं टाइप कर देता हूँ, सपोज कहाँ गया, या मैं इसमें लिख देता हूँ एंटर योर यूजर नेम, ठीक है। और इस वाले में लिख देता हूँ मैं एंटर योर पासवर्ड। ठीक है। अब देखो, अब मेरे को एक बटन लाना है, तो मैं फिर से कॉलम पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक बटन ले लूंगा, मैं ले लिया, और थोड़ा सा मैं गैप दूंगा ऊपर से, और इसका टेक्स्ट में चेंज कर दूंगा सबमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, अभी तक हमने वैलिडेशन कुछ काम किया नहीं। अब आपको लगाना है वैलिडेशन कि भाई यूजर नेम पे भी हमारा वैलिडेशन लग जाए और पासवर्ड पे। तो आप क्या करोगे, सिंपली फॉर्म पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपके फॉर्म विजिट पे जो भी टेक्स्ट फील्ड यूज हुए होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। नो मैटर, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट फील्ड ही, या तो आप ड्रॉप डाउन यूज करो, या चेक बॉक्स यूज करो, या रेडियो बटन यूज करो, वो सारे यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएंगे। उसकी वैलिडेशन आपको लगानी है या नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो उसको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों पे चेक करूंगा। मैंने इस पे चेक किया और नीचे वाले पे भी चेक किया। इसका मतलब अब दोनों पे वैलिडेशन लग गया है, इसलिए डिफॉल्ट वैलिडेशन लगा दी। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप कस्टमाइज कर सकते हो एरर मैसेजेस को। अब यहाँ पे कह रहा है भाई कभी भी कोई बंदा, कोई भी यूजर अगर इनपुट फील्ड को खाली छोड़ के तब सबमिट कर रहा है, तो आप उसको कौन सा मैसेज दिखाना चाहते हो। डिफॉल्ट में ये हमें प्रोवाइड करता है फील्ड इज रिक्वायर्ड, कि आपने कोई डेटा भरा नहीं, आपने सबमिट पे क्लिक किया तो एक एरर मैसेज शो होगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो मैं इस एरर को ऐसे ही रहने देता हूँ, और पासवर्ड में भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें ये प्रोवाइड कर रहा है।
कि मिनिमम रिक्वायर्ड कैरेक्टर कितने हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर नेम हो उसका जो नेम हो वो मिनिमम 4 कैरेक्टर का तो हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मिनिमम कैरेक्टर 4 शो कर दूंगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर कोई यूजर 4 कैरेक्टर से कम, सपोज 2 या 3 कैरेक्टर का नेम डालता है तो उसको कौन सा एरर आप शो करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर वैलिड नेम, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, आप यूजर कितना भी डाल सकता है। पासवर्ड में भी मैं मिनिमम कैरेक्टर 8 डाल रहा हूँ कि भाई जो भी यूजर होगा उसका पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर से ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर अ वैलिड पासवर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने दोनों पे वैलिडेशन लगा दिया, तो अभी तक हमारा वैलिडेशन का तो काम हो चुका है। बट अब हमें क्या करना है कि सबमिट बटन पे यूजर क्लिक करे तभी वैलिडेशन की एरर शो होगी ना। ये सपोज यूजर टाइप कर रहा है तब तो आप शो नहीं करोगे, सबमिट बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूं तब मेरे वैलिडेशन काम करे और एरर शो करना स्टार्ट कर दे। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन पे एक एक्शन लगाऊंगा। एक्शन मतलब सपोज एपीआई कॉल कर रहे हो, आप वहां से डेटा ला रहे हो, किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो नेविगेट करके दूसरे पेजेस पे जा रहे हो, तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक्शन से हैंडल की जाती है फ्लटर फ्लो में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल एक एक्शन लगा रहा हूँ। मैं एक्शन की पूरी क्लासेस लूंगा जिसमें आपको एक एक एक्शन आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस सबमिट बटन पे एक एक्शन लगाऊंगा कि सबमिट बटन पे जब भी कोई बंदा क्लिक कर रहा हो तो इस फॉर्म का वैलिडेशन चेक करो। तो मैंने क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे एक्शन का बटन में क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नो एक्शन क्रिएटेड लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐड करता हूँ। मैंने कहा जैसे ही कोई ऐड करे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिडेट फॉर्म का एक एक्शन होता है। वैलिडेट फॉर्म पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अभी कह रहा कि भाई फॉर्म तो वैलिडेट कर दूंगा बटन क्लिक करने पे, लेकिन बताओ तो कौन से फॉर्म को करना है। तो मैं इसमें जैसे ड्रॉप डाउन खोलूंगा ना तो आपकी कैनवस पे जितने भी फॉर्म आपने बना रखे होंगे सारे के ड्रॉप डाउन यहाँ पे शो होंगे। मेरे में एक ही शो कर रहा है क्योंकि मैंने एक ही फॉर्म बना रखा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, बात खत्म। अब इसको चलते हैं टेस्ट करने। मैं जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करता हूँ मेरा टेस्ट मोड ओपन हो जाएगा। अब देखो मेरे पास ना यहाँ पे टेस्टिंग विंडो आ चुकी है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज कम करता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं बिना कुछ भरे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो क्या हुआ, इसने मेरे को मैसेज शो कर दिया कि भाई फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो कि हमने लगा रखा था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नाम दे देता हूँ RAH, 3 कैरेक्टर का नेम है मेरा, ठीक है। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो अब ये कह रहा है कि भाई एंटर योर वैलिड नंबर। याद है हमने लगाया था कि मिनिमम कैरेक्टर कितना होना चाहिए हमारे नेम में, 4, ठीक है, 4। तो अब यहाँ पे अगर मैं डालूं राहुल और यहाँ पे अब मैं सबमिट करूं तो मेरे पास सिर्फ एक एरर आ रहा है कि भाई फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे को फिर से एरर दे रहा है कि भाई एंटर वैलिड पासवर्ड। तो हमने क्या लगा रखा था इसमें कि भाई जो पासवर्ड होना चाहिए वो हमारा 8 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 8 भी जैसे डालूंगा और सबमिट करूंगा तो देखो एक भी एरर नहीं आया। अब देखो सबमिट मैंने किया, फॉर्म को इसने वैलिडेट कराया, ये कहीं रिडायरेक्ट नहीं हुआ होम पेज पे या डैशबोर्ड पे, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई इसमें एक्शन लगा नहीं रखा था। हमने सिर्फ एक ही एक्शन लगाया था इसमें कि भाई मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूं तो मेरे फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करो, जो कि इसने किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।